आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को दोस्तों प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे दोस्तों, और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों ज्योमेट्रिक दोस्तों क्वेश्चंस। जितनी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया था दोस्तों, उन्हीं पे बेस आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों अपने क्लास नोट से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं भाई। और क्वेश्चन करने से पहले देखो, यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन है दोस्तों टाइप वाइज। तो इन क्वेश्चन को करने दोस्तों एक छोटे से कॉन्सेप्ट रह गया दोस्तों, वो बता देता हूं आपको। देखो जैसे मान चलो हमारे पास एंगल है भाई, ये थीटा एंगल है, ये कोई थीटा मैं इसको दे रहा हूं नाम, ठीक है भाई। तो जो एंगल थीटा ना, जो थीटा होता है एक्चुअल में इसकी दो मेजरमेंट होती है एक्चुअल में, जो हम पढ़ते हैं एक्चुअल में। एक तो क्या होती है हमारे पास डिग्री, क्या होती है डिग्री, और दूसरी होती है हमारे पास क्या भाई रेडियन। तो एक तो होती है क्या भाई डिग्री, जो इसकी मेजर है, मेजरमेंट होती है। फर्स्ट ये हम इसको जो मेजर करते हैं, जैसे कि लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में इस तरह से, तो हम एंगल को मेजर करते हैं एक तो भाई डिग्री में, डिग्री में सपोज 75 डिग्री, इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। और एक दूसरा रेडियन, ये हम बेसिकली इसकी मेजरमेंट लेके चलते हैं दोस्तों, जिसको जिसकी मान चलो मैंने लिख दिया पाई रेडियन, पाई रेडियन का सिंबल दोस्तों सी, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोस्तों एंगल की मेजरमेंट होती है। अब बात को समझो, देख मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब देखो जैसे थीटा है, क्या दोस्तों थीटा, अब जो थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, थीटा का दोस्तों जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मेंट्री एंगल जो दोस्तों होगा इसका, और सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, मैंने आपको अलग अलग बताया दोस्तों। अब इनका दोस्तों हम डायरेक्ट एकदम मिक्स यूज सीखेंगे। देखो तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री और इसका सप्लीमेंट्री एंगल, इसी का दोस्तों वो क्या भाई सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यानी कि बोले तो हिंदी में लिख दूं एक बार भाई, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए भाई, पूरक कोण और समपूरक कोण, समपूरक कोण क्या होगा भाई, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल थीटा है तो हमारे पास जो पूरक कोण होगा भाई वो पता क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमारे पास जो पूरक कोण क्या होता है भाई जिनका जोड़ 90 हो, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ क्या है भाई 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा। और ये क्या होता है भाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दोस्तों, ठीक है। ये होता है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास होता है, ठीक है। यदि हमारे पास एंगल कोई थीटा है तो ये दोस्तों पूरक कोण होगा उसका, ये होगा समपूरक कोण। एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं दोस्तों। देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास एक एंगल है, देखो एक मेरे पास एंगल है, मान चलो यहां पे लिख रहा हूं मैं एंगल है जो मेरे पास एंगल, वो है मेरे पास भाई 50 डिग्री, क्या दोस्तों 50 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या दोस्तों हमारे पास आपकी बार 50 डिग्री, तो 90 माइनस 50 डिग्री यानी कि आएगा 40 डिग्री दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे पूछ रहे कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा तो आप क्या करेंगे 90 माइनस थीटा दोस्तों, ठीक है। तो अभी सप्लीमेंट्री एंगल पूछ लिया जाए यानी कि संपूरक कोण, यानी ये होगा भाई 180 माइनस थीटा, थीटा क्या है भाई दोस्तों 50, तो ये हमारे पास होगा क्या भाई 130 डिग्री, 130। ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते दोस्तों किसी भी एंगल का, ठीक है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लेके इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक छोटी चीज और बता देता हूं मैं आपको कि हमारे पास जो क्वेश्चनों में जो भेद डायरेक्ट भी पूछा जाता है कई बार हमसे कि हमारे पास देखो कोई एंगल है थीटा, क्या दोस्तों एंगल कोई थीटा है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं पहले आपको क्या एंगल थीटा इसी के लिए लेते हैं। तो हमारे पास देखो मैं लिख रहा हूं भाई सप्लीमेंट्री के लिए एस और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए लिख रहा हूं मैं सी, ठीक है। यानी कि सप्लीमेंट्री प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री का
सम क्या होगा, पहले तो ये समझ लेते हैं कि यदि हमारे पास एक एंगल को थीटा है, उसी का कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री का सम दोस्तों क्या होगा ये जान लेते हैं। देखो तो देखो हमारे पास ये क्या दोस्तों 90 माइनस थीटा, ठीक है यही समझा देता हूं एक बार आपको। 90 माइनस थीटा, सॉरी पहले हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री के, तो सप्लीमेंट्री लिखेंगे 180 माइनस थीटा, और सम करना तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या भाई 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो यहां से आप पाएंगे क्या कि जो ये जोड़ आ रहा हमारे पास कितना आ रहा भाई, या देखो 180 और प्लस 90 कितना 270, 270 माइनस माइनस थीटा और माइनस ये आएगा 2 थीटा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे कि हमारे पास सम ऑफ किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल, यानी सप्लीमेंट्री कह लो पहले या कॉम्प्लीमेंट्री कह लो, उनका जोड़ क्या है दोस्तों 270 माइनस थीटा। थीटा क्या हो दोस्तों, जिस एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं यहां से आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं रिजल्ट, देखो कि हमारे पास सप्लीमेंट्री प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा दोस्तों किसी एंगल का, उसका जो सम होगा वो आएगा 270 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं, देखो भाई जो इन क्वेश्चनों में यूज करने वाला, देखो भाई कि हमारे पास सप्लीमेंट्री किसी एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल क्या भाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, माइनस करना तो देखो माइनस ये वाला दोस्तों क्या आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो आप इसको ओपन करेंगे तो देखो आप पाएंगे यहां से क्या कि देखो 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये तो आएगा 180 में से 90 क्या तो भाई 90 डिग्री, ठीक है। और आप यहां देखिए माइनस थीटा और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो हमारे पास माइनस थीटा प्लस थीटा को काट देगा तो हमारे पास आएगा 90 डिग्री। मतलब मैं यहां से ये समझा डायरेक्ट क्या कि किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री दोस्तों। ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे दोस्तों, और डायरेक्ट हमसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए आप याद रखना कि किसी एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है भाई 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और ये आप इस एग्जांपल के द्वारा वेरीफाई कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे भाई, समझाता हूं आपको। देखो मैंने एग्जांपल लिया था एक एंगल 50 डिग्री, क्या दोस्तों 50 डिग्री, तो आप देखेंगे ये कितना आया 40 डिग्री और ये कितना है दोस्तों 130 डिग्री। तो इन दोनों का जो डिफरेंस की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, ये कितना दोस्तों आप ये बताइए 150 130 में से जब 40 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 90 डिग्री। तो जो डिफरेंस है यानी कि डी बोल दूं जिसको मैं, ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहां से इन दोनों का सम भी निकालना चाहे तो आपको ये अलग अलग से 40 130 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे 270 में से 2 गुना 50 यानी कि 100, 270 में से 100 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा 170 डिग्री दोस्तों, सम आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई दोस्तों। ये दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को मिक्स करके जो हमारे पास रिजल्ट बन दोस्तों वो है दोनों, ये दोस्तों आपको याद रखना, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या दोस्तों 270 माइनस 2 थीटा और डिफरेंस दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चलते सीधा क्वेश्चनों पे और क्वेश्चनों को दोस्तों करते हैं, ठीक है, एक एक करके आ जाइए भाई। तो अब देखिए दोस्तों, अब डायरेक्ट जवाब दे पाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालिए, यानी कि पूरक कोण निकालिए दोस्तों 40 डिग्री का, ठीक है। अभी बताया पूरक कोण निकालना 90 माइनस थीटा दोस्तों। तो देखो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोस्तों क्या निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोस्तों। तो हमारे पास आएगा 90 माइनस 40 से कितना है भाई 50 डिग्री, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो 50 डिग्री हमारे पास कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। इस तरह से आप दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत कराने के लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लेवल वाइज लिए गए दोस्तों, जिससे कि और आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए, ठीक है। बात को समझो भैया। देखो एक दो तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे घटा के निकाल दिए, एक तरीका ये कि आप जो कोई भी दूसरा एंगल हो कॉम्प्लीमेंट्री, तो उन दोनों का जोड़ और इसका जोड़ क्या हो दोस्तों सेम होगा, इसका और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जोड़ कितना होगा 90 डिग्री। तो 40 50 90 यही हो रहा था, और ये 40 60 100 हो रहा था, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, ठीक है।
तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों। देखो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 32 डिग्री, 32 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री। एक तरीका के ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए, दोनों को जोड़ के देख लीजिए 90 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास 32 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा वो क्या आएगा भाई 90 माइनस थीटा, थीटा क्या दोस्तों 32 डिग्री। तो आप घटाएंगे कितना है, देखो 90 में से पहले 30 घटा दो कितना 60, 60 में से फिर 2 घटा दो कितना है दोस्तों 58, 58 डिग्री। समझे बात को, नहीं समझे तो आप जोड़ भी दे सकते हो। हाँ 32 का 50 का 82 आएगा, होना चाहिए था 90, ये नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है हमारे पास 32 और 58 का जोड़ कितना दोस्तों 90 डिग्री। तो ऐसे ऑप्शन सी पे आप जा सकते हो। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ सीधा। क्या क्या नाम से कि पूरक कोण में एक कोण 45 डिग्री, दो पूरक कोण दोस्तों एक 45, तो दूसरा कोण क्या है, दूसरा वही 90 माइनस थीटा। इसका जवाब आप देना। ठीक है भाई, ये आपके लिए। ठीक है, ये इसका जवाब आप देंगे। नेक्स्ट पे आ जाइए आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा हमसे कि 32 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करें। देखो ये हमारे पास एंगल की ही मेजरमेंट बताई थी मैंने आपको डिग्री में। तो डिग्री में जैसे आप एक छोटी चीज बता दे तो मैं आपको कनेक्ट करने के लिए भाई, जैसे कि आप इस चीज को समझ सके। जैसे हमारे पास एक स्टिक है दोस्तों, जिसकी लेंथ है दोस्तों क्या 2 मीटर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको इसमें से कुछ काटना, मतलब कि बोले तो एक स्टिक में से तोड़ दी है आपने, कितना दोस्तों 1 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों 1 सेंटीमीटर तोड़ा, तो वो बची हुई है दोस्तों वो कितनी है। तो आप ऐसे घटा देंगे कि सेंटीमीटर की नहीं सेंटीमीटर और 2 मीटर की नहीं 2 मीटर। तो मतलब यहां से मैं ये समझाना चाह रहा हूं जो लेंथ है दोस्तों, जैसे कि मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह से, तो ऐसे जो एंगल है वो भी क्या दोस्तों डिग्री मिनट फिर सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड। तो समझा देता हूं एक बार मैं आपको। देखो जो हमारे पास 1 डिग्री होता है वो होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक है भाई 60 मिनट, तो इसके लिए एक डैश लगाना ऊपर। ठीक है, अगर हमारा जो 1 मिनट होता वो होता दोस्तों 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास मेजरमेंट होती है। बात को समझे नहीं समझे, तो यहां से देखो हमारे पास पूरा कौन पूछ रहा है, मतलब कि इसको 90 में से घटाना, किसमें से दोस्तों 90 में से। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने जाएंगे तो 90 डिग्री में से घटाएंगे कितना दोस्तों 30 डिग्री, 30 डिग्री 20 मिनट दोस्तों। अब आप देख पा रहे, देखो जैसे आप इकाई दहाई सैकड़ा आप घटाते हुए, जैसे इसको भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, तो आपको पता है कि देखो 2 3 4 और आपको घटाना है इसमें से 73 घटाना। तो आप क्या करते हो भाई, यहां से 4 में से 3 गया तो 2, ठीक सॉरी 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। और हां से ले तो नहीं से मतलब एक दहाई आता है इस तरह से। तो इसी तरह से यहां पे जब आप इस पे जाओगे दोस्तों, यहां घटाओ, यहां पे दहाई लोगे ना, यहां पे क्या था दोस्तों सैकड़े थे, जैसे कि दहाई था 1 चल मतलब बोले 10 जाएगा 13 बन जाएगा। इसी तरह यहां से जब जाएगा दोस्तों 1 डिग्री जाएगा, और यहां क्या दोस्तों मिनट है। अगर डिग्री यहां पे 1 जाएगा दोस्तों तो वो कितना बनेगा 60 मिनट दोस्तों। तो यहां से हम 1, तो यहां से यहां जाएगा दोस्तों कितना भाई 60 मिनट। और जैसे यहां पे इस वाले केस में क्या होता था दोस्तों, 1 कम हो जाता है, यहां 1 आ जाता है, 1 बचेगा, फिर यहां कितना बचेगा 6 इस तरह से। तो आप यहां देखेंगे तो ये 19 है, अब ये बचेगा 89 डिग्री दोस्तों। इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, इस तरह से आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। अब देखो यहां से आपको घटाना तो है भाई, क्योंकि 90 में से घटाना हमको। ठीक है, तो 20 में से जब सॉरी 60 में से 20 घटेंगे कितना है, देखो ये तो 0 4, ठीक है, ये मिनट है तो दोस्तों ये डाल गया। ठीक है, और 89 में से 30 घटाना तो 9 का 9 भाई, और ये 8 में से देंगे तो 5। ठीक है, तो ये है दोस्तों 59 डिग्री 40 मिनट दोस्तों, 59 डिग्री 40 मिनट दोस्तों। इस तरह से आपको एंगल की सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, बात है समझे कि नहीं समझे। इस तरह से हमें इस पे दहाई एक्चुअल में दहाई मतलब कहने के मतलब यहां पे जाएगा दोस्तों 1 डिग्री यहां जाएगा तो वो बनेगा मिनट, मिनट दोस्तों 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन चाहिए दोस्तों, इसका ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। वैसे भी आप देख सकते हो कि आपको जोड़ है दोस्तों वो कितना चाहिए 90 डिग्री। तो आप देखो 190 तो यही है, उसमें ये जोड़ेंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता हमारा। ऐसे दोस्तों सी 135 में इसे जोड़ेंगे तो और 90 से और बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप 35 और 30 जोड़ेंगे, देखो 35 और 30 ये तो कितना बनेगा 65 बनेगी, तो बहुत कम रह गया। इस तरह से भी आप जा सकते हो। आप 59 और इसको जोड़ेंगे तो ये, और यहाँ 20
और 40 था, उनको जोड़ते हो तो 90 डिग्री आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो ये मैंने आपको एडिशन ऑप्शंस के द्वारा बताया है और दोस्तों ये घटा के जो आपको बताया है, ये सारी चीजें बताई, ये आपके समझ में आ गई दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हमारे पास, कि यदि कोई कोण इसके पूरक कोण का 4 गुना हो तो कोण ज्ञात करो। कि एक कोण है वो अपने ही पूरक कोण का 4 गुना है, मतलब मैंने कह दिया कि एंगल है थीटा। क्या है दोस्तों, एंगल है जो एंगल हमारे पास क्या एक एंगल है, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो एंगल है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसी का 4 गुना है। देखो एक एंगल मान चल मैं के लिए थीटा, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है दोस्तों 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है कि नहीं। अब ये वाला एंगल इसका 4 गुना है, कितना गुना दोस्तों 4 टाइम्स है, मतलब कि जब मैं इसका 4 गुना कर दूंगा, इसका 4 टाइम्स में जब कर दूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यही तो मतलब होता है इसका भाई। तो यहां से आप निकालेंगे देखो, तो थीटा बराबर देखो ये कितना देखो 360 डिग्री माइनस 4 थीटा। अच्छा 4 थीटा को इस तरफ लेके आएंगे, आएगा दोस्तों 5 थीटा बराबर 360। तो यहां से थीटा निकालेंगे आप, तो आपके पास आएगा 360 बटे 5, तो 5 से काटेंगे देखो 5 सत्ते 35, बचा कितना दोस्तों 1 और 0 यानी 10, 5 दूनी 10, तो दोस्तों 72 डिग्री। तो जो हमारा एंगल है वो कितना 72 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको लैंग्वेज को पढ़ के उसके आधार पे जाके तब आपको बताया, अदरवाइज आप एग्जांपल के द्वारा सॉरी ऑप्शंस के द्वारा भी चेक कर सकते हो। जैसे कि कोई एंगल है दोस्तों उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर देखो ये एंगल है अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो दोस्तों 72 को उल्टा उसका 4 गुना, ये एंगल है क्या, ये तो नहीं हो सकता। तो यहां पे देखेंगे देखो, वैसे इसी का देखो एग्जाम इसका कॉम्प्लीमेंट क्या दोस्तों 72 हो जाएगा। अब इसका 4 गुना हुआ एंगल, बल्कि ये तो 18 ही है, तो ये नहीं हो सकता था। ऐसे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो दोस्तों 18, अब इसका 4 गुना ये एंगल होना चाहिए, तो 18 चौक 72 ये सेटिस्फाई कर रहा था। और यहां से दोस्तों 15 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आएगा 75, कितना है दोस्तों 75, 75 का 4 गुना थोड़ी है 15, तो ये तो गलत हो गया इस तरह से भी, ये भी इस तरह से यहाँ पे देखो 60, 60 कॉम्प्लीमेंट में क्या हो दोस्तों 90 में से घटाएंगे 30, अब 30 का 4 गुना क्या है दोस्तों 120, बल्कि ये तो 60 है केवल, तो ये इस तरह से गलत था। आप यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप ऑप्शन के द्वारा जाएंगे तो और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे कम समय में दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले पे दोस्तों। देखो अब हमारे पास है टाइप 2 दोस्तों। पहले टाइप में दोस्तों हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझा, अब इसमें समझते हैं दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, फिर उनको मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या हमारे पास कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करना हमको, किसका भाई 40 डिग्री का, तो हमारे पास 40 डिग्री है। ठीक है, इसका क्या चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं भाई, तो इस पहली स्लाइड बताया क्या था भाई 180 माइनस थीटा, दोस्तों यही तो था भाई 180 डिग्री माइनस थीटा। तो हमारे पास देखो 180 थीटा क्या भाई 40 डिग्री, तो कितना है भाई 180 में 40 गया तो भाई 140 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इस तरह से आप जा सकते हो सीधा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए अब चलते अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा दोस्तों, तो जो इसका संपूरक कोण होगा और इसका जोड़ दोस्तों क्या होगा 180 होगा, यानी कि 180 माइनस थीटा कर देंगे। तो इसका जवाब दोस्तों आप भी देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। ठीक है, बहुत आसान है। देखो भाई अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि यदि दो संपूरक कोण ये और वो है, ठीक है, इन दो हमारे 7x प्लस में 58 डिग्री और 16x प्लस में 53 डिग्री है, तब 5x का मान क्या होगा दोस्तों। तो दोनों क्या संपूरक कोण है, मतलब कि क्या सप्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा दोस्तों 180 डिग्री होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो आप यहां से पाएंगे देखो जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखो 7x प्लस में 58 प्लस 16x प्लस में 53, इन दोनों का जोड़ क्या दोस्तों 180 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या दे रखे हैं हमको सप्लीमेंट्री। तो यहां से आप पाएंगे देखो 7x और 16x, जो खोलेंगे ब्रैकेट को तुम्हारे पास आएगा 23x प्लस, और यहां से देखेंगे 58 और 53 जोड़ेंगे आप कितना है दोस्तों, देखो 50 और 50 100,
8 और 3 11 यानी कि 100 और 11 111 बराबर 180 डिग्री। तो हमको तो चाहिए दोस्तों पहले x फिर 5x निकालना उससे। तो हम x यहां देखो 23x तो 180 तो 111 प्लस का इस तरह माइनस का, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है देखो यहां से 180 में से 111 गया तो आया भाई 69 डिग्री 69। तो यहां से x निकालेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। तो यहां से हमारे पास आया 23 या 69 यानी x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 3 डिग्री। और हमसे x नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा कि 5x की वैल्यू क्या है। तो 5x की वैल्यू क्या है दोस्तों 5 गुना x, x क्या दोस्तों 3 डिग्री। तो हमारे पास आया 5 या 15 डिग्री। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सेट बैठा, तो ऑप्शन बी 15 दोस्तों। समझे बात नहीं समझे? ऐसे क्वेश्चन को करना है, यानी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बना दी इसने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हो, ठीक है। समझे बात को? इस तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे कि दो संपूरक कोण का अनुपात, दो संपूरक कोण है उनका अनुपात क्या 14:22 है दोस्तों। तो छोटा कोण क्या होगा दोस्तों? एक बात तो पहले ये समझो कि हमको अनुपात दे रखे दोस्तों, एक पूर्ण तरीके से अनुपात में नहीं है, क्योंकि अनुपात कब बनता है हमारे पास कि जब वो नंबर्स आगे भी ना कट रहे हो, परंतु हम देख पा रहे हैं जो नंबर्स हैं अभी भी इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 7 आएगा और ये आएगा भाई 11, मतलब अब रेशो बना हमारे पास 7:11। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, तो छोटा कौन बताइए। देखो 1 7 1 11 है रेशो है, तो सिंपल सी बात है छोटा वाला 7 ही होगा। क्या दोस्तों 7 होगा। और अगर हम थोड़ा सा मैथ जानते हैं तो इसका मतलब क्या कि हम यहाँ पे कुछ मल्टीपल रहा होगा जिसको काट के 7 बना होगा, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई किया गया हो दोस्तों, है कि नहीं? बात को समझेंगे समझे, तभी रेशियो बना होगा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं जो छोटा वाला एंगल होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल आप चेक करेंगे, देखो 7 का मल्टीपल ना तो ये है 60 और ना दोस्तों 90 है। बात को समझे कि नहीं समझे? हमारे पास केवल बी और सी बचता है। इस तरह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ऑप्शन से यहां से डार्ट करेंगे। देखो तो मैं कह रहा हूं देखो यहां पे जो मल्टीपल होगा मैं कह रहा हूं वो 7x और ये रहो 11x। अगर ये क्या दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल है, कैसे एंगल है भाई सप्लीमेंट्री एंगल, तो इनका जोड़ क्या रहा दोस्तों 180 डिग्री, है कि नहीं? 180 डिग्री रहा होगा तो इसका मतलब है कि 7x और 11x का मतलब है यहां पे 18x। दोनों को जोड़ेंगे भाई 180। तो यहां से आप देखेंगे x की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो 18 से कट जाएगा 180 10 बार। तो हमारे पास x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई भाई 10 डिग्री। कितना है दोस्तों 10। तो आप जब छोटा एंगल निकालें, छोटा एंगल क्या दोस्तों हमारे पास 7x यानी कि 7 गुना 10, 7 गुना 10 यानी कि 70 डिग्री दोस्तों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहां पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चनों को करना दोस्तों। देखो सप्लीमेंट्री एंगल को दोस्तों इक्वेशन बना के सॉल्व करवा रहा है, रेशियो से पूछ रहा है दोस्तों, और हम निकाल भी पा रहे दोस्तों, है ना। आइए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, दैट इज 5 दोस्तों। देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा हूं मुझसे, ध्यान से देखो एक बार। ये कह रहा हूं कि से कि इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर डिफर बाय 44 डिग्री, मतलब कि डिफर मतलब अंतर है उनका, देन वन ऑफ द एंगल इज, हिंदी में पढ़ लो एक बार, यदि दो संपूरक कोण में 44 का अंतर है तो उनमें से एक कोण है दोस्तों, एक कोण है दोस्तों। एक छोटी सी बात जानो आप, ये कह रहा हमसे कि जो सप्लीमेंट्री एंगल उनका जो डिफरेंस है वो 44 डिग्री है। क्या दोस्तों 44 डिग्री है। तो एक बात मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो एंगल है वो x और y है, सपोज कर ली थोड़ी देर के लिए x और y है दोस्तों, ठीक है, x डिग्री और y डिग्री है। और हमसे कह रहा हूं, मैंने मान लिया कि जो ये x है ना वो बड़ा है दोस्तों। क्या दोस्तों बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस पॉजिटिव लेते हैं। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना जब, तब दोस्तों कितना आएगा 44 आएगा। यही तो कह रही है क्वेश्चन, ठीक है 44 डिग्री, ठीक है भाई। अब हम इस बात को भी जानते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका जोड़ कितना दोस्तों 180 होगा, 180 होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। भाई एक ही क्वेश्चन तो हमने नहीं निकाल पाते x और y क्या हो सकता है कि नहीं। बात को समझेंगे समझे, देखो समझो बात को। अब ये कह रहा हमसे क्या कि हमको बताए तो उनमें से एक कोण, दोस्तों केवल एक कोण पूछ रहा हमसे। तो आप यहां से देखो, आपके पास देखो क्या बनेगी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनको जोड़ दो, आप जोड़ दो या घटा दो, उससे भी निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, उनको जोड़ दे रहा हूं भाई, ये प्लस
ये भी प्लस होगी, ये भी प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो देखो ये y कट जाएगा पूरा, ये आ जाएगा 2x बराबर, इन जोड़ेंगे आप देखो कितना आएगा भाई 4, 8 4 12 और एक और एक 2 दोस्तों। तो यहां से x निकालने जाएंगे तो आपके पास आएगा, देखो 2 से काटेंगे 1 1 और 2 यानी 112, यानी एक एंगल दो दोस्तों 112 डिग्री, 112 क्या ये ना भाई, ठीक है 112 डिग्री होगा। अब दूसरा एंगल निकालना हमसे, क्या पूछे दूसरा एंगल बता, एक 112 तो इसमें है नहीं, एक कोई दूसरा हमारे पास क्या होगा दोस्तों, सप्लीमेंट्री तो है, तो 180 माइनस थीटा, तो दूसरा यानी y क्या आएगा हमारे पास, जोड़ घटा के भी निकाल सकते हो आप यहां से, तो हमारे पास आएगा 180, भाई घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 112, जब आप 180 में से 112 घटाएंगे तो कितना, देखो 10 में से 2 गया तो भाई 8, ठीक है, और 7 में से गया तो 6 और एक का 0, तो 68 डिग्री दोस्तों। यानी एक एंगल उसमें से क्या होगा भाई, एक तो 68 हो सकता है और एक हो सकता है 112। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारे पास ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है भाई, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट दोस्तों। यानी एक एंगल उसमें से क्या होगा दोस्तों 68 होगा, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, समझे बात को, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करते हैं यहाँ पे, एक तरीका और हो सकता था इसका, जैसे एंगल मान चलो ये मान लो आप, ठीक है, क्या मान लो एक एंगल ये मान लो, ठीक है, अब इसी का सप्लीमेंट एंगल निकाल लो आप, कितना निकालो सप्लीमेंट, जो कि क्या है दोस्तों 108 डिग्री आएगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब उनका डिफरेंस और चेक कर लो, क्या क्या चेक कर लो दोस्तों, डिफरेंस और चेक कर लो। तो आप देखो यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे, देखो कितना आएगा भाई 28 और 8 34, तो ये नहीं हो सकता हमारे पास, 28 और 8 36 होगा, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। अगर आप इसका सप्लीमेंट एंगल निकाले तो आपके पास कितना है दोस्तों 125, तो 180 में से घटाएंगे ना 65 को, ठीक है भाई, तो हमारे पास कितना है दोस्तों 125। अब इनका डिफरेंस 44 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 44 डिग्री। तो आप देख पा रहे 125 और 65 का जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, बताइए, ये यार हमारे पास 60 डिग्री, तो होना चाहिए तो 44, तो ये भी नहीं हो सकता था, है कि नहीं। अब इसका जब आप 68 का निकालने जाते तो आपके पास क्या आता दोस्तों, हमने निकाला भी है कितना आता है 112 डिग्री, तो आप यहां से जब डिफरेंस निकालते तो आपके पास आता है 44 डिग्री, ठीक है। अगर जब इसको देखो एक बार आप 102 का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा 180, यानी कि 180 माइनस 102 कितना है दोस्तों 78 डिग्री। जब आप इसका डिफरेंस निकालते, जब आप इसका डिफरेंस निकालते 22, यहां से 22 और 2 कितना बचता 24, तो यहां पे डिफरेंस बनता 24, तो डिफरेंस बनना चाहिए तो 44, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी भी गलत है दोस्तों। इस तरह से भी आप क्वेश्चन पे जा सकते हो। उम्मीद करता हूं जो अभी मैंने आपको दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है और आपको इस ऑप्शंस के द्वारा जो मैंने आपको बताया ये दोनों चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब चलते आगे दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हमारे पास क्या आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कोण P का संपूरक कोण ये है और पूरक कोण 6A डिग्री है P का मान ज्ञात करें। देखो P का ही संपूरक कोण ये है, ठीक है, और P का ही पूरक कोण ये है दोस्तों, ठीक है, ये है। अब देखो और हमसे पूछ रहा P क्या है दोस्तों, P क्या है, ठीक है। P एक्चुअल में अगर मैं यहां से बताऊं तो हमारे पास P पता क्या होगा भाई, P इसका क्या पूरक कोण है, तो P एक्चुअल हमारे पास पता क्या होगा भाई, पूरक कोण है तो P हमारे पास होगा 90 डिग्री माइनस 6A, यही तो होगा दोस्तों भाई, 6A इसका पूरक कोण है, तो अगर हम P चाहिए तो 90 माइनस पूरक कोण, ठीक है 90 60, तो P के लिए हमको पहले A निकालना दोस्तों, क्या निकालना पड़ेगा A निकालना पड़ेगा। अब मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि किसी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो होता है 90 डिग्री, कितना दोस्तों 90 डिग्री। तो मैं यहां पे वो चीज अप्लाई करूंगा, देखो नहीं सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री है दोस्तों, किसी भी एंगल का वो क्या होता है भाई 90 डिग्री होता है। आपको याद भी होगा फर्स्ट स्लाइड पे अभी मैंने आपको बताया था ये वाला भाई, देखो ये वाला बताया था ना आपको, सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो आइए भाई, तो देखो सप्लीमेंट्री हमारे पास क्या भाई 12A प्लस 4 और कॉम्प्लीमेंट्री क्या हमारे पास 6A बराबर 90 डिग्री। तो यहां से अब A निकाल, देखो 12 में से 6 गया तो भाई 6A, ठीक है, और ये प्लस का 4 इसमें घटाएंगे आएगा 86, ठीक है। तो अब A निकालने जाएंगे तो आपके पास देखो 2 से काट लेंगे आएगा 4/3, 4/3 ये आएगा 3, सॉरी 43/3 आ जाएगा, यानी A की वैल्यू आएगी 43/3 दोस्तों, 43/3। और हमसे पूछ क्या रहा दोस्तों
P, तो यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, देखो 90 माइनस 6, वैसे 6A की 86 आ रहा था, यहां पे डायरेक्ट ही आप 6A की वैल्यू रिपोर्ट कर दो, यहां बेसिक से ना, तो अब A निकालने की जरूरत नहीं थी, तो हमारे पास 6A की जो वैल्यू यहां से दोस्तों कितनी आई 86, तो आप यहां से क्या करेंगे भाई, यहाँ 86 रख देंगे डायरेक्टली, तो आपके पास जो P की वैल्यू कितनी दोस्तों 4 डिग्री। बात को समझे कि नहीं समझे, इस तरह से आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने ए निकाल लेते, ए हाँ पुट कर लेते, 6 गुना 43/3, 3 से 6 कर दिया 2 और फिर वो बन जाता 86। तो हमारे पास जो पी एंगल है दोस्तों कितना है 4 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नेक्स्ट पे दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 दोस्तों। देखो अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मिक्स करके पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें पिछले वाले में भी थे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये वाला, एंगल्स ए एंड बी आर लीनियर पेयर, दोनों के लीनियर पेयर एंगल, इसका मतलब क्या कि दोनों का जोड़ कितना दोस्तों 180 है, ठीक है। लीनियर पेयर जानते हैं ना, जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स क्या होता है दोस्तों, एक स्ट्रेट लाइन बनाती हूं। और ये कह रहा है कि बी इज 24 मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, इसी के सप्लीमेंट्री एंगल से 1/5 क्या है दोस्तों ज्यादा है। फाइंड द 24 ज्यादा 1/5 से भी, इसी के सप्लीमेंट्री से, ठीक है। आगे कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हाफ ऑफ ए, ए का भी हाफ करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री बता दीजिए, ठीक है। तो बताते भी, तो सबसे पहले देखो इसकी तो जरूरत पड़ेगी हमको, पर एट द लास्ट देखो इस पे बात करते, पहले बी निकालते हुए, बी के बिना तो ए नहीं निकाल पाएगा आप, क्योंकि 180 करके आएगा वो, तो ए तो भाई ठीक है। तो बी अपने संपूरक कोण का, देखो बी ये हमारे पास एंगल है, इसका संपूरक एंगल क्या हो दोस्तों 180 माइनस बी, बी एक एंगल है और इसका संपूरक यानी सप्लीमेंट्री जो एंगल दोस्तों क्या होगा भाई 180 माइनस बी। अब क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे कि बी अपने संपूरक कोण के 1/5 से 24 ज्यादा है, यानी इसका 1/5 करो, ठीक है भाई ये कर दिया। अब जो ये है एंगल, ये इसका सप्लीमेंट है, अब इससे भी कितना ज्यादा भाई 24 ज्यादा, मतलब इसमें प्लस 24 और जोड़ो तब जाके ये इसके बराबर हो पाएगा। बात को समझेंगे नहीं समझे, ठीक है। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आप बताइए ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो भाई इसको सॉल्व कर लेते और बी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास देखो एक बार दोबारा लिख देता हूं, बी बराबर 180 माइनस बी मल्टीप्लाई 105 प्लस 24, ये दो इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं बस भाई। सॉल्व करने का तरीका है कि आप 5 से, जैसे हमारे पास 5 दिक्कत कर रहा है तो 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे से 5 हट जाएगा हम मल्टीप्लाई करने के बाद। अदरवाइज आप 1/5 को अंदर भी ले जा सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है वो, जैसे आपको सुविधा लगे ऐसे कर सकते हो आप। देखो तो मैं 5 को कह रहा हूं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, यहां 5 करेंगे तो यहां भी 5 आ जाएगा और इस टर्म में भी 5 आ जाएगा। तो यहां से 5 तो 5 कट ही जाएगा भाई, तो हो जाएगा 5b बराबर 180 माइनस बी और 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो आपको चाहिए पहले बी, तो बी निकालेंगे देखो कितना आ जाएगा 5 और ए माइनस का इस तरफ 6b बराबर 180 में 180 प्लस में 120, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, ये हो जाएगा 300 डिग्री। कितना हो दोस्तों 300 डिग्री। तो बी आप यहां से निकालें तो आपके पास 6 पंजे 30, तो ये आएगा 50 डिग्री, यानी बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 50 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए और बी क्या रैखिक युग्म है, मतलब कि इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है स्ट्रेट लाइन बनाती है, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसे कि यहां से एंगल ए हो गया ये वाला और ये बाकी बच्चा क्या है दोस्तों बी है, तो इन दोनों को जोड़ कितना 180 है। तो दूसरा एंगल क्या है दोस्तों 180 माइनस बी दोस्तों, ए यानी हमारे पास क्या हो दोस्तों, तो यहां से पहले अगर ये लीनियर पेयर है तो 180 होगा, कितना दोस्तों 180 डिग्री होगा। तो हमारे पास देखो ए चाहिए और हमको बी हम निकाल चुके हैं 50, तो मतलब कि 180 माइनस 50, यानी हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो आई 130 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है कि ए के आधे का पूरक कोण ज्ञात करो, ए का नहीं ए के आधे का। तो ए का जब आप आधा करेंगे तो ए का आधा यानी 1/2 यानी 130/2, ये आ गया दोस्तों 65 डिग्री। तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री चाह रहा वो, तो 65 का कॉम्प्लीमेंट्री आप जब निकालेंगे तो 90 माइनस 65, तो ये आएगा आपके पास 5 और 25 दोस्तों। तो हमारे पास आएगा दोस्तों ए के आधे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 25 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज राइट दोस्तों।
ए क्या दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। बातें समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते अगले क्वेश्चन में। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट पे आइए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। ये कह रहा है कि 40 के समपूरक कोण तथा पूरक कोण का अनुपात बताओ। भाई 40 का संपूरक कोण निकालो और उसका पूरक कोण निकालो और उसका अनुपात और बता दो बस। तो ठीक है, बता देते भाई, हम 40 का पूरक कोण निकालते हैं और संपूरक कोण निकालते हैं। तो 40 का पहले निकाला है सप्लीमेंट्री एंगल, फिर 40 का क्या निकाला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी। ठीक है भाई, तो पहले क्या था संपूरक कोण यानी बोल सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे पास क्या होता है भाई 180 माइनस एंगल यानी कि थीटा यानी कि 40 डिग्री भाई। तो ये कितना है हमारे पास भाई 140। ठीक है, और यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई 90 माइनस थीटा यानी कि 40, ये हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब ये कह रहे हैं कि रेशो बता दो, क्या बता दो रेशो। तो 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 14/5। 0 से 0 काट दोगे भाई आप जब अनुपात निकालने जाओगे तो 14/5 यानी हमारे पास क्या आएगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग। वैसे तो 14:5 लिखेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा बी वाला दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिगर तो बनी नहीं है, आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट देके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते, सिंपल सिंपल। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर पाओ दोस्तों। तो चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पे भाई। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे कि थीटा के कोण का मान थीटा के पूरक कोण के मान का 3 गुना है, तो थीटा का मान बताओ। इंग्लिश इंपॉर्टेंट एक बार। इफ ए सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज थ्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, यानी थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसी थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना है। ये क्वेश्चन हमारे पास। देखो मैं कह रहा हूं हमारे पास एंगल थीटा दे रखा भाई, ठीक है भाई, ये एंगल हमारे पास क्या थीटा है, तो इस एंगल थीटा का ये सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हमको और इसी का निकालना दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये मान चलो मैं कह रहा हूं भाई इसको सी। ठीक है, तो देखो जब आप इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे कितना है भाई 180 माइनस थीटा, ये तो होगा सप्लीमेंट्री एंगल, और इसी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा दोस्तों 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है कि नहीं, यही तो होगा भाई। और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा आगे, ये कह रहा हमसे तो थीटा बताओ, थीटा बताओ भाई। तो एक चीज ये कहेगा हमसे क्या, जो थीटा ना इसके पूरक कोण जो इसका जो संपूरक कोण है इसी के पूरक कोण का 3 गुना है दोस्तों, यानी इसका 3 गुना ये है, इसका 3 गुना। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि 180 माइनस थीटा बराबर होगा इसके 3 गुना के। अब इसका 3 गुना करने का मतलब है आगे 3 मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये स्टेटमेंट बनेगी दोस्तों, स्टेटमेंट ये क्वेश्चन बनेगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो दोस्तों आसानी से। देखो निकालते हैं भाई, देखो 180 माइनस थीटा तो 270 हो जाएगी, तो भाई माइनस 3 थीटा। यहां से आप निकालना, देखो थीटा इस तरफ ले जाओ चाहे इस तरफ ले जाओ, देखो याद जाएगा माइनस थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा, याद जाएगा 2 थीटा दोस्तों। डायरेक्ट बात समझे कि नहीं समझे, इसको घटा देंगे, देखो 270 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों 45 डिग्री, क्या है दोस्तों 45 डिग्री। और हमसे यही पूछ रहा था कि थीटा क्या है। ठीक है, थीटा क्या है दोस्तों, अदरवाइज आप क्या करते ऑप्शन से जाते, जैसे 30 है इसी का सप्लीमेंट्री एंगल निकालो, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो, और फिर क्या देखना उनका भाई कि एक 30 के गुना है कि नहीं। जैसे कि इसके लिए बताता हूं मैं आपको भाई, 30 का सप्लीमेंट्री क्या है दोस्तों 180 माइनस थीटा यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या दोस्तों 60, 90 माइनस थीटा जाएगा 60। तो क्या ये वाला एंगल इसका 3 गुना है भाई, इसका 3 गुना 6 18, 180 होना चाहिए था तब से बन जाता, पर हमारे पास ये गलत होगी। इस तरह से आप 45 पे जाएंगे तो आप भी सेटिस्फाई कर पाएंगे दोस्तों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हमसे कि कौन एक्स का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक, कोटि पूरक मतलब पूरक कोण की बात कर रहा है, कि 3 गुना से 50 अधिक है, यानी एक्स का ही संपूरक कोण इसी के कोटि पूरक कोण से 50 डिग्री अधिक है। ठीक है, 3 गुने से भी 3 गुना करो फिर 50 करो, जब जाके इसका सप्लीमेंट्री एंगल आएगा एक्स का। आगे कह रहा हमसे कि कौन एक्स के संपूरक और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा। देखो यहां पे योग पूछ रहा है, क्या पूछा है दोस्तों एक्स के ही
सप्लीमेंट्री एंगल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दोस्तों क्या पूछा, योग पूछ रहा है। क्या पूछा दोस्तों, योग पूछ रहा है। तो वो क्या होता है भाई, 270 माइनस 2 थीटा। याद है ना, फर्स्ट स्लाइड वहां पे बताया था, डिफरेंस 90 डिग्री और सम 270 माइनस 2 थीटा। मतलब कि हमारे पास जो थीटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो थीटा, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास इसके लिए क्या होगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स। क्या भाई, एक्स। तो पहले मुझको एक्स निकालना पड़ेगा, और एक्स दोस्तों अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। देखो, एक्स का समपूरक कौन, एक्स का समपूरक कौन क्या दोस्तों, 180 माइनस एक्स, और इसी का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो दोस्तों, 90 माइनस थीटा। थीटा मतलब एक्स। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इसका जो संपूरक कोण है, इसी के कोटि पूरक कोण के 3 गुणों से 50 अधिक है। मतलब इसका 3 गुना करो, फिर 50 जोड़ो, तब जाके ये आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो देखो निकालते हैं भाई, 180 माइनस एक्स, इसका 3 गुना करो भाई, ये कर दिया। 3 गुना का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। और इसमें 50 जोड़ो, 50 अधिक है दोस्तों। बस ये क्वेश्चन बनी छोटी सी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो तो 180 माइनस एक्स, 270 माइनस 3x प्लस में 50। तो यहां से आप देखेंगे, देखो माइनस 3x तो इस तरफ आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस भाई 3 में से 2 जाएंगे तो आएगा 2x केवल, ठीक है। तो देखो 270 और 200, देखो 270 में जब 180 हटाएंगे कितना आएगा, 90। 90 और 50 कितना हो जाए दोस्तों, 140 डिग्री। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। कितना आ जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है इनका योग दोस्तों। अब देखो हमने ये निकाल लिया। एक तरीका तो क्या था भाई, आप इसको सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लो, फिर क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर उनको जोड़ो। एक दो तरीका ये था, और एक डार्ट रिजल्ट याद रख लो, 270। अब आप x निकाल चुके हो तो कितना भाई, 70, तो कितना है दोस्तों, 140। वैसे नहीं तो आप यहां पे 2x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते थे, 140। तो 270 में से 40 घटेंगे कितना है भाई, 110, कितना सॉरी, हाँ 130, 130 डिग्री। तो 130। ऑप्शन ए इज राइट हेयर दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट हेयर दोस्तों। क्लियर बात, समझे कि नहीं समझे? इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये चीज याद है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो अभी मैंने लिखा है दोस्तों, ये वाला भी आप याद हो गया दोस्त, ठीक है। ये चीज डिफरेंस 90 डिग्री और सम 270 माइनस थीटा, 270 माइनस 2 थीटा सॉरी, ठीक है भाई, 2 थीटा करेंगे। तो आइए अब चलते अगले क्वेश्चन पे भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, देखो पढ़ो एक बार, क्या कह रहा हमसे कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए इज दिस 12x प्लस में 6 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज 2x। यानी ए का सप्लीमेंट्री एंगल ये है और इसका ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ये हमसे पूछा ए क्या होगा। तो अभी देखो मैंने आपको पीछे रिजल्ट बताया क्या, कि एक एंगल का सप्लीमेंट्री दे रखा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है। तो एंगल की 12 इसका कॉम्प्लीमेंट्री का 180 माइनस 2x पूछ रहा, मतलब कहने का ये हुआ। तो हमको ये चीज पता है कि अगर कोई एंगल दे रखा है तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ए का सप्लीमेंट्री एंगल ये है और ए का ही दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री ये, मतलब कि ये एस है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री का सी है। तो एस माइनस सी यानी कि सप्लीमेंट्री माइनस कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहां से आप घटाएंगे, देखो 12x प्लस में 6 माइनस 2x बराबर 90 डिग्री दोस्तों। तो यहां से आप क्या पा रहे, देखो 10x, 12 में से 2 गए तो 10, और ये 90 में से 6 गए तो 84 यानी 84, ठीक है भाई। तो आप x यहां से निकालेंगे तो आपके पास आएगा 84 डिवाइड बाई 10। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एंगल दोस्तों पॉइंट में दे रखे हैं, तो आप पॉइंट की तरह से निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आप डिग्री फिर मिनट में जाके उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज जैसे ऑप्शन दे रखा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो कितना भाई, 10 से 1 डेसिमल लग जाएगा, 8.4 डिग्री। तो हमारे पास एंगल तो आ गया दोस्तों 8.4 डिग्री, 8.4 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन पूछ के रहा है तो ए का मान बताइए, एंगल बताइए। देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स आया है, ठीक है, क्या है दोस्तों, एक्स आया। इसका क्या पूछ रहा है भाई,
वो पूछ रहा एंगल क्या होगा। तो देखो अगर ये इसका क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो हमारे पास जो ए होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो 90 माइनस 2x दोस्तों, यही तो होगा भाई 90, तो हमारे पास 2x तो हमारे पास देखो अगर x ये है, x क्या दोस्तों ये है, तो हमारे पास यहां से देखो 8.4 तो हमारे पास देखो कितना आएगा भाई, कुछ गलती कर रहे क्या हम, देखो तो 2x ये आ गया हमारे पास 2x डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास देखो 2x हमारे पास क्या दोस्तों 8.4 डिग्री दोस्तों, ठीक है। तो यहां से देखो 90 माइनस 2 चौक 8 और 8 दूनी 16 डिग्री ये दोस्तों, यानी हमको 90 में से घटाना, 90 में से इसको घटाना, तो क्या करेंगे 90 माइनस 16 पॉइंट दोस्तों, पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको बिल्कुल ही, तो कितना आएगा दोस्तों ये 0 2, 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 9, 9 में 6 गया तो 3 और 8 में से 1 गया तो भाई 7, यानी कि 73.2 डिग्री, 73.2 डिग्री, 73.2 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इज राइट है दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट। बात को समझेंगे समझ दोस्तों, यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन दोस्तों वो डेसिमल में दे रखे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, अदरवाइज क्या कर दोस्तों इसको डिग्री फिर मिनट में लेके जाते हैं, ठीक है ये कर सकते थे। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पे भाई, ये समझ में आया क्लियर, चलो भाई आ जाइए वाले पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये कह रहा है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल पी इज 12a प्लस 4 डिग्री, यानी पी के सप्लीमेंट्री एंगल दोस्तों वो क्या ये है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ पी मेजर इज 6 डिग्री, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों दे रखे हैं और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज पी, सेम ही क्वेश्चन बन गया कि आप इसको कर पाएंगे बताओ भाई, चलो मैं ही करा देता हूं इसको भी। देखो सप्लीमेंट्री एंगल ये है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, तो इनका डिफरेंस क्या रख लेंगे भाई 90 डिग्री, तो मैं यहां से बता देखो 12a ये s हो गया ये c हो गया, तो देखो s यानी कि 12a s माइनस c क्या होगा भाई 90 डिग्री होगा, तो 12a प्लस में 4 माइनस 6a, तो यहां से आप पाएंगे देखो 90 डिग्री, देखो 12 में से 6 गए तो भाई 6 प्लस 4 तो इस तरफ करेंगे भाई 90 में से 4 गया तो भाई 86 डिग्री दोस्तों 86, तो यहां से आपके पास आया 6a बराबर 86 डिग्री, ठीक है भाई। अब बात को समझो, पर हमसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि व्हाट इज p, p क्या है, तो p का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या 6a, तो p क्या हो जाएगा भाई, आपको याद हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूं शायद आपको ना भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया शायद रिपीट हो गया भाई ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ये वाला हो चुका है आपको याद भी होगा, ये तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है तो भाई 90 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट क्या भाई 6, ठीक है, तो 90 माइनस 6 इक्वल डायरेक्ट हमारे पास क्या है 86, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4 डिग्री, तो ऑप्शन सी सही एकदम बिल्कुल, क्या सी एकदम बिल्कुल सी एकदम, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो चुका है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ऊपर भाई, याद दिला देता हूं भाई, ये वाला ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया, ठीक है, आगे आ जाइए बाबू। देखो आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, देखो ये क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास ये कह रहा हमसे कि एंगल Q1 और Q2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों क्या दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब कि इन दोनों का जोड़ तो है 90 डिग्री, ठीक है। आगे कह रहा हमसे कि Q इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो Q है इसी के सप्लीमेंट्री एंगल का 9/11 गुना है, ठीक है। देन Q ये क्या हमारे पास, देन पूछा Q2 तो Q2 क्या दोस्तों हमारे पास, Q2 क्या यानी दूसरा एंगल क्या हमारे पास, एक चीज तो समझ आएगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब है कि Q1 प्लस में Q2 बराबर तो है दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि Q का जो Q है दोस्तों वो अपने ही सप्लीमेंट्री एंगल का कितना दोस्तों 9/11 गुना, मतलब मैं ये कह सकता हूं जो Q1 है इसका जो Q1 का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा दोस्तों वो क्या होगा 180 माइनस थीटा, थीटा मतलब Q1 क्योंकि यहां पे थीटा क्या Q1 दे रखा है, इसी का दोस्तों क्या है ये 9/11 दोस्तों, यही तो क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे भाई 9/11 है,
है कि नहीं। तो यहां से आप पहले Q1 निकाल लेंगे और हमसे पूछ रहे Q2 क्या होगा भाई, तो पहले Q1 निकालते हैं। यहां से देखो क्या आता है हमारे पास, तो देखो आप गुना कर देंगे भाई 11Q1 बराबर 180 को जब 90 से गुना करेंगे कितना आएगा भाई 180 गुना 9 माइनस 9Q1। तो देखो 90 सॉरी 9 को सिर्फ क्या आएगा भाई हमारे पास 20Q1, 11 और 9 20, और ये आएगा दोस्तों हमारे पास कितना, इसको मल्टीप्लाई मत करो ऐसे ही रहने दो भाई, मल्टीप्लाई 9। तो आपको Q1 चाहिए पहले तो 20 से काटेंगे आएगा भाई 90 बार कट जाएगा, 0 से 0, 2 से 18, 9 बार, 9 नाम 81। तो मैं डार्ट लिख देता हूं क्योंकि Q1 की जो वैल्यू दोस्तों वो क्या 81 है। अगर Q1 81 है तो सिंपल सी बात ये 81 है भाई, ठीक है। तो Q2 क्या रहा होगा जिससे कि इन दोनों का जोड़ क्या आ जाए भाई 90 आ जाए, तो आप सब डार्ट बता सकते हैं कि ये 9 रहा होगा भाई, यानी Q2 की वैल्यू क्या रही दोस्तों 9 रही होगी। क्या रही होगी दोस्तों 9D रही होगी, यानी ऑप्शन बी यहां पे सही है दोस्तों। क्लियर कि नहीं, समझे, आसान दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यदि ऐसे स्टेटमेंट दे दी जाए और आपसे क्वेश्चन कैसे भी वहां इक्वेशन बन रही हो या लीनियर इक्वेशन हो या पेयर बनना हो दोस्तों इक्वेशन का, तब भी आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए भी अब चलते अगले क्वेश्चन पे, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास दोस्तों। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास और क्या कह रहा हमसे, देखो ये कह रहा हमसे कि एंगल Q1 एंड Q2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। दोनों क्या दोस्तों सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों का जोड़ तो है 180 है भाई, ठीक है। और क्या कह रहा हमसे कि Q इज 46/2/3 ग्रेटर देन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन Q1 इज, यानी कि जो Q2 है वो दोस्तों अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से दोस्तों कितना ज्यादा 46 से 2/3 डिग्री, 46 से 2/3 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो Q2 तो हमारे पास ये है, यहां से Q2 निकालेंगे 90 माइनस कर लेंगे भाई, ठीक है। तो और क्या कह रहा हमसे कि Q1 निकालिए, Q1 पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है Q1। तो पहली बात तो ये कि Q1 प्लस Q2 क्या होगा भाई 180 होगा, क्योंकि ये बता रहा है सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका जोड़ क्या हो भाई 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हमसे जो Q2 है ये अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 46 से 2/3 डिग्री ज्यादा है, 46 से 2/3 डिग्री। तो Q2 क्या हो दोस्तों Q2 अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री भाई 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब Q2 की बात कर रहा भाई, अपने ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इससे कितना ज्यादा भाई 46 से 2/3 है, इसमें 46 से 2/3 और जोड़ना पड़ेगा तब जाके Q2 के बराबर होगा। मतलब इसमें ये जोड़ो भाई 46/2/3 डिग्री, ठीक है भाई, ये जोड़ दिया। तो यहां से आपको क्या चाहिए भाई Q2 निकालेंगे, तो माइनस Q है इस तरफ लेके आएंगे, आ जाएगा 2Q1 सॉरी Q2 बराबर 90 प्लस यहां से आप जोड़ना डायरेक्ट छोड़, देखो 46 प्लस 90 तो 6 और ये 13 दोस्तों। तो आगे हमारे पास कितना भाई डायरेक्ट में लिख देता हूं 136 बाई 2/3 दोस्तों, 2/3, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखो भाई मैं करके दिखाता हूं। देखो 3 से गुना कर देंगे, 3 6 18 भाई, 3 3 9 और 1 10, और 3 एकम 3 और 1 4 प्लस में 2/3, तो आपके पास आएगा 410/3, 410/3, 410/3 दोस्तों। और यहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, और वो तो हमने वहीं से आया, देखो तो हमारे पास आएगा 410/3। तो देखो यहां से करेंगे भाई तो हमारे पास आ गया भाई 410/3, ठीक है भाई। तो यहां से थीटा2 निकाल लो, सॉरी Q2, तो 410/2/3 दोस्तों, यहां से निकाल लेंगे आप, ठीक है। तो 2 से काटेंगे ऊपर वाले को भाई, सिंपल कट जाएगा, 2 दूनी 4, ना जाने की 0, 2 पंजे 10, इस तरह से दोस्तों। यानी हमारे पास जो Q2 है वो तो आ गया भाई 205/3 डिग्री। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, देखो 3 से काटे 3 6 18, 3 6 18, 2 बचा और 5 यानी 24 25 बना, तो 3 8 24, 3 8 24, फिर क्या बचा, 1 बचेगा यानी 1/3। ये हमारे पास Q2 आया। और हमसे क्या पूछ रहा है भाई Q1 पूछ रहा है। अगर Q2 यू आ गया भाई, कितना आ गया 68, सही 1/3 डिग्री, ठीक है। तो Q2 क्या रहा होगा जिससे कि इनका जोड़ क्या आ जाए भाई 180 आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों 180, यानी 180 में से आप क्या घटा दो भाई 180 में से 68 सही
1/3 घटा दो भाई। तो कैसे करेंगे, 180 में से क्या घटाएंगे भाई, 68, तो 68 घटा दो भाई। ठीक है, 68 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 68 69 घटाओ, क्योंकि 1/3 भी था भाई, 1/3 भी तो है भाई, 69 घटाओ, कितना आएगा भाई, ये हमारे पास आ जाएगा 1। 7 में से 6 गए तो 1, 69 घटाया तो हमारे पास देखो कितना आएगा भाई, 11। 69 घटाया तो, और 1 में से ये घटाएंगे फिर, क्योंकि हमने 69 घटाया ना, 1 एक्स्ट्रा घटाया है, तो 69 में से 1/3 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 2/3। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आप 11 सही 2/3 जब जोड़ दो दोस्तों, इसमें तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है, क्लियर बात को समझेंगे, समझे भाई। तो हमारे पास जो Q1 होगा दोस्तों, Q1 होगा, सॉरी Q2 होगा, एक सेकंड, हाँ मैंने एक्चुअल में एक मिस्टेक यहां पे ये कर दी भाई, कि मैंने Q1 की जगह तो लिख दिया Q2 को। ठीक है, तो Q1 तो Q2 तो हमारे पास आया कितना भाई, 68 1/3 भाई। और जब आप देखो यहां पे एक बार दोबारा घटाना सिखा देता हूं आपको। ठीक है, देखो तो आप 180 में से घटाएंगे ना, ये इस तरफ लेके जाएंगे, तो 180 में से जब आप फ्रैक्शन घटाएंगे 68 से 1/3, तो आपको क्या करना, देखो भाई आप इसको देखो ऐसे लिख लो भाई, 1/3 भी घटा ना, तो 180 माइनस 68 माइनस 1/3। सब 180 में से 68 घटाएंगे तो आ जाएगा भाई कितना भाई, 112। फिर 112 में से आप 1 से 1/3 घटाएंगे, यानी 112, यानी इसको लिखेंगे 111, ये पहले तो लिखो 112 माइनस 1/3। तो आप जब इसको घटाने जाएंगे तो आप ऐसे लिख लो इसको, 111 प्लस में 1 माइनस 1/3। इससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी भाई, तो यह आ जाएगा 111 सही 2/3 डिग्री दोस्तों। ठीक है, ये बताना चाह रहा था एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारे पास जो Q1 दोस्तों क्या आएगा भाई, 111 सही 2/3 डिग्री दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 180, इस तरह से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 180 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट है दोस्तों, ऑप्शन ए क्या है तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दोस्तों। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को दोस्तों हमको करना है। उम्मीद करता हूं कि जो ये अभी मैंने अभी क्लास क्वेश्चनों की आपकी, ये आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जो इतने पीछे कॉन्सेप्ट कर रहे दोस्तों वो सारे रिवाइज हो गए और आपके माइंड में सेट हो चुके दोस्तों, और आप उन्हें कनेक्ट भी कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यही रखते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।